हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्य एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। एक वीडियो हमने वर्तनी का आपको दे दिया है जो कि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा फोकस होगा कि वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, वाक्य में क्या गलतियाँ होती हैं, रूल पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे और उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से रस छंद अलंकार या आपका वर्णमाला, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सभी वीडियो हमने बना दिया है बेसिक से, तो उनको भी आप देख सकते हैं। साथ में आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि रात 8:30 बजे हमारे इसी चैनल पर रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है। तो आप लोग हिंदी का फुल टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए आप लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर रात 8:30 बजे कराया जाता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतने ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो दिया है वाक्य के उपकरण। एक पूर्ण वाक्य की संरचना के लिए निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात होती है वर्ण, फिर इसके बाद शब्द, फिर पद, फिर वाक्यांश। अब वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ दोस्तों देख सकते हैं कि वाक्य में होने वाली अशुद्धियों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। एक तो होता है वर्तनी की अशुद्धियाँ, दूसरा होता है पद की अशुद्धियाँ और तीसरा होता है वो वाक्य की अशुद्धियाँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं पहला एक रूल आता है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। दोस्तों संज्ञा शब्दों में एक वचन को बहुवचन और बहुवचन को एक वचन में प्रयोग कर जाने से अशुद्धियाँ भी हो जाती हैं। ये अशुद्धियाँ कैसे होती हैं तो दोस्तों उदाहरण दिया गया है, वे 3 बहन हैं, जबकि ये गलत है। यहाँ पर वे 3 बहनें हैं, ये आपका राइट होना चाहिए। तो बहनें शब्द बहन की जगह बहने का प्रयोग होना चाहिए था। क्लियर है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप समझ सकते हैं कि ये छोटी सी बारीकी गलती कर देती है। कभी संत था नहीं, यहाँ पर थे लगाना चाहिए। भौरा गुनगुना रहे हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं। तो ये क्या होती हैं, वचन संबंधी होती हैं कि एक वचन को बहुवचन, बहुवचन को एक वचन में, ऐसी त्रुटि आपकी हो जाती हैं। दूसरा यहाँ पर देखो दिया गया है कि वृक्षों पर बंदर बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वृक्षों पर नहीं बैठा है जब दिया है तो इसका मतलब है कि एक वचन है, तो एक वचन के हिसाब से यहाँ पर वृक्ष करना चाहिए, वृक्ष पर बंदर बैठा है। ठीक है, तो ये वचन संबंधी हुई। दूसरा रूल आता है परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। संज्ञा शब्द में परसर्ग मतलब जो होते हैं कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ भी हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए मोहन मक्खन को रो रहा है, तो मोहन मक्खन को दोस्तों मोहन मक्खन के लिए रो रहा है ना, क्या के लिए रो रहा है। अगला है मैं गुरु से आदर करता हूँ, मैं गुरु का आदर करता हूँ, यहाँ पर से की जगह का होता है। रमा छत में बैठी है, तो रमा छत में नहीं, रमा छत पर बैठी है। यहाँ पर देखो अगला दिया गया है कि अनुपयुक्त एवं अनावश्यक संज्ञा पदों के प्रयोगों की अशुद्धियाँ। कभी कभी अनुपयुक्त संज्ञा अथवा अनावश्यक मतलब एक ही जगह 2 संज्ञाओं के प्रयोग से भी क्या होती है, वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया गया है कि भाप से इंजन की उत्पत्ति बहुत पहले हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर भाप से इंजन की उत्पत्ति, तो आप समझ सकते हैं भाप इंजन का आविष्कार बहुत पहले हुआ था। तो इसमें देखिए कितनी चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा थी, लेकिन इस वाले में शुद्ध क्या है, भाप इंजन का आविष्कार बहुत पहले हुआ था, ये आपका होगा। अगला दिया गया है गुलामी की दास्ता अपमानजनक है। देखने में तो शुद्ध लग रहा है लेकिन गलत है दोस्तों। गुलामी या दास्ता, क्योंकि गुलामी और दास्ता दोनों एक चीज़ हैं, तो गुलामी लगाइए या तो दास्ता लगाइएगा, दोनों में एक चीज़ लगाना है। तो गुलामी अपमानजनक है ना, यह दास्ता अपमानजनक है। ये दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ऐसे भी रूल होते हैं जो कि आप लोग 100% गलतियाँ करते हो और पहचान भी नहीं पाते हो। यहाँ पर देखिए कि चाहिए अथवा चाहिए में चाहिए का प्रयोग क्या होता है, शुद्ध होता है। कौन सा, ए वाला जो आपका होता है ये वाला शुद्ध होता है। उसी प्रकार से इसलिए और इसलिए में कौन सा प्रयोग सही होता है, तो ये वाला शब्द आपका यहाँ पर शुद्ध होता है। इस नियम को भी अच्छे से नोट करिए। अगला नियम यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, लिए तथा लिए शब्द के सही प्रयोग, मतलब लिए कब प्रयोग किया जाता है और ये कब प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि जहाँ क्रिया का प्रयोग हो वहाँ पर लिए प्रयुक्त होगा, क्योंकि मूल शब्द लिया है, किंतु जहाँ अव्यय के रूप में प्रयोग हो वहाँ पर लिए का प्रयोग होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका है क्रिया के लिए प्रयोग होगा और ये जो आपका है ये अव्यय के रूप में होगा। जैसे कि उदाहरण आपसे दिया गया है, उसके लिए क्या दिया है, उसके लिए मैंने गीत गाया, उसके लिए मैंने गीत गाया। तो यहाँ पर लेने की बात तो नहीं हो रही है ना, तो ये जो लिए है वो क्या है, एक अव्यय है। अव्यय है तो इसका मतलब आपका ये प्रयोग यहाँ पर इस प्रकार से किया गया है।
लेकिन अगर बात की जाए वे इस पुस्तक को बाजार से लिए हैं, तो लेना क्या हो गई, क्रिया। तो यहाँ पर ये जो शब्द आपका दिया है ये क्या हो जाएगा, क्रिया। तो अर्थात ऐसी जगह इस किए का प्रयोग, लिए का प्रयोग करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है किए तथा किए शब्द के सही प्रयोग। मूल शब्द अर्थात मूल धातु किया है, क्या किया है, अतः इसका अगर बहुवचन बनाएंगे, किया का अगर बहुवचन बनाते हैं तो क्या बनेगा, किए बनेगा, ना कि किए बनेगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि क्रिया है तो क्रिया के मतलब मूल शब्द धातु है, अर्थात जो किया है तो किया का क्या होगा, किए बनेगा। तो याद रखिए ये वाला मतलब लगाइएगा, इसको लगाना है। तो सभी लोग मेरी सहायता किए, ये शब्द आपका यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा दोस्तों, जब बहुवचन में लाएंगे तब। अगला एक रूल और होता है गए, गए और गई शब्द के शुद्ध प्रयोग। मूल शब्द जैसे गया है ना, और गया का अगर हम लोग बहुवचन बनाते हैं तो याद रखिएगा या तो गए प्रयोग करेंगे या तो गई प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो गई शब्द आपका है, ये गए का प्रयोग है, ये अशुद्ध होता है। याद रखिएगा जब भी कभी जाना अर्थात गया का अगर बहुवचन बनाएंगे तो ये आपको गए प्रयोग में ये सही करिए या तो इसको सही करना है। ये गई शब्द और ये गए शब्द का प्रयोग अशुद्ध होता है। अगला को दिया गया है हुई, हुई और वे का सही प्रयोग। देखो मूल शब्द क्या, अगर मान लीजिए हुआ कि ये काम हुआ, तो दोस्तों इसका अगर बहुवचन बना रहे हैं, हुआ का अगर बहुवचन बना रहे हैं तो दोस्तों क्या होगा, हुए होगा, ना कि ये हुए होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग किया जाएगा ये वाले में। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखा जाए हुए का स्त्रीलिंग में हुई होगा, ना कि ये वाली हुई होगा। समझ में आ गया होगा। दोनों पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करिए, एक दो बार पढ़िए तो आपको आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ आपके यहाँ पर वाक्य लिए गए हैं अशुद्ध वाक्य और कुछ आपके यहाँ पर शुद्ध वाक्य। क्या गड़बड़ी होती है देख सकते हैं कि बैल और बकरी एक खेत में चरती हैं। दोस्तों यहाँ पर चरती जो आपका है गलत है, यहाँ पर चरते शब्द जो आपका है वो आपका राइट हो जाएगा। उसके अनेकों नाम है दोस्तों, याद रखिए अनेकों शब्द नहीं प्रयोग करते हैं, अनेक शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला दिया गया है कि छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। दोस्तों छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, अर्पित का प्रयोग उचित होता है। अगला है कि हमारी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह होने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर जब पुत्री का विवाह होने जा रहा है तो इसके लिए हमारी आयुष्मती या सौभाग्य कांक्षणी पुत्री का विवाह होने जा रहा है, क्योंकि सौभाग्यवती प्रयोग होता है जिसकी शादी हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ पर अभी क्या शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पर आयुष्मती या सौभाग्य कांक्षी लिखेंगे। अगला दिया गया है कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है। दोस्तों यहाँ पर हेतु दिया है, लेकिन हेतु की जगह क्या होता है, कारण होता है। अगला आपसे दिया गया है कि इस समय मोहन की आयु 40 वर्ष की है। इस समय मोहन की आयु 40 वर्ष की है। दोस्तों यहाँ पर इस समय मोहन की अवस्था, याद रखिए आयु नहीं होती है, अवस्था प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर आपसे दिया गया है कि मुझसे यह कार्य संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह कार्य संभव नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ पर देखिए मुझसे यह कार्य संभव नहीं है, नहीं है। अगला है गांधी जी की मृत्यु से हमें खेद हुआ। याद रखिएगा कि गांधी जी की मृत्यु से हमें दुख हुआ, दुख हुआ। अगला आपसे दिया गया है उन लोगों में केवल यही अंतर है, उन लोगों में केवल यही अंतर है। दोस्तों लोगों दिया है, जबकि क्या होगा, उन दोनों में यही अंतर है। अगला आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी और विवेकानंद संबंधी चर्चा चल रही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी और विवेकानंद से संबद्ध चर्चा चल रही है ना, संबंधी नहीं, संबद्ध चर्चा चल रही है। अगला दिया गया है एक एक करके सभी चले गए। दोस्तों एक एक कर सभी चले गए, करके शब्द गलत होता है, हम लोग बोलने में तो कहते हैं लेकिन गलत है, कर शब्द एक एक कर सभी चले गए। अगला दिया गया है कि मोहन से मुक्त हस्त से धन लुटाया। मोहन ने मुक्त हस्त से धन लुटाया। होगा क्या, मोहन मुक्त हस्त धन लुटाया। यहाँ पर याद रखिए ने शब्द भी स्ट्राफ का दिया गया है। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि यह कहानी अनेक भावों को प्रकट करती है। दोस्तों देखने में क्या है, देखने में क्या है, आपको लगता नहीं है कि अशुद्ध है, लेकिन अशुद्ध है। यह कहानी अनेक भावों को प्रकट करती है, गलत है। यह कहानी अनेक भाव को प्रकट करती है, ठीक है, अनेक भाव, क्योंकि भाव दोनों ही क्या बहुवचन में नहीं होंगे। और अनेक शब्द जो आपका दिया है दोस्तों, इसके अनुसार से क्या भाव ही प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है ये पत्थर केवल संकेत मात्र हैं। तो दोस्तों ये पत्थर केवल संकेत हैं, संकेत हैं, मात्र प्रयोग नहीं होगा। अगला है कि प्रयागराज में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। दोस्तों यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर गलती है प्रातः काल में, प्रयागराज में प्रातः काल का दृश्य, क्या का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है।
दोस्तों यहाँ पर जो समय दिया है वो गलत है, क्योंकि समय प्रातःकाल के जो समय है गलत दिएगा, क्योंकि प्रातःकाल ऑलरेडी समय है ना। अगला आपसे दिया गया है मेरा नाम श्री बालमुकुंद जी है। मेरा नाम बाल मुकुंद है। याद रखिए अपने के लिए श्री प्रयोग नहीं करेंगे और जी भी प्रयोग नहीं करेंगे। अगला आपसे दिया गया है कि मेरे घर के सामने एक पान की दुकान है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, मेरे घर के सामने एक पान की दुकान दिया गया है, जबकि गलत है। मेरे घर के सामने पान की एक दुकान होती है। कोई एक पान की दुकान होती तो एक पान लेके दुकान बैठ जाता नहीं। तो दोस्तों क्या होगा, मेरे घर के सामने पान की एक दुकान है। अगला आपसे दिया गया है कि यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध घी होता है। अगला दिया गया है राणा प्रताप का मुख्य अस्त्र भाला था। दोस्तों यहाँ पर देखिए अस्त्र दिया गया है भाला, जो कि फेंक कर चलाया जाता है, और फेंक कर चलाया जाता है दोस्तों यहाँ पर शस्त्र का प्रयोग होगा। तो याद रखिएगा कि राणा प्रताप का मुख्य अस्त्र नहीं, यहाँ पर राणा प्रताप का मुख्य शस्त्र भाला था। दोस्तों सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, अनुप्रयुक्त सर्वनाम का प्रयोग करके यहाँ पर दोस्तों जैसे प्रयोग होता है तो अशुद्ध होता है। अब देखो दिया गया है तुम तुम्हारे भाई के पास। दोस्तों यहाँ पर तुम जो कि एक सर्वनाम है, तुम्हारे भी सर्वनाम है, दो सर्वनाम एक साथ प्रयोग होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम अपने भाई के पास बैठो। दूध में कौन गिर गया, दूध में कौन गिर गया। दोस्तों यहाँ पर कौन शब्द जो दिया है इसके जगह क्या होगा, क्या शब्द लगेगा, तो दूध में क्या गिर गया। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है एक संज्ञा के लिए, क्या अगर एक रूल है कि एक संज्ञा के लिए एक साथ अलग अलग सर्वनामों का प्रयोग, एक संज्ञा के लिए एक साथ अलग अलग सर्वनामों का प्रयोग, ये अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे कि दिया गया है कि तुम तो आए पर तेरा भाई नहीं आया। तो ये गलत है कि नहीं है, तुम तो आए पर तुम्हारा भाई नहीं आया। मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और तुम आ गए। इसमें गलती क्या है, तो गलती क्या है कि मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और आप आ गए, क्योंकि भैया यहाँ पर देखिए जो आपका दिया मैं आपकी लगाया है और यहाँ पर तुम लगाया है, तो गलती होगा कि नहीं होगा, तो ये गलती आपकी हो गई। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का स्त्रीलिंग प्रयोग उदाहरण। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का स्त्रीलिंग प्रयोग उदाहरण यहाँ पर दिया गया है अपने पास जो कुछ है सो आपकी ही है। अपने पास जो कुछ है सो आपकी ही है, तो दोस्तों गलत है, अपने पास जो कुछ है सो आपका ही है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं आपका ये गड़बड़ी आपकी हो गई, जो कि यहाँ पर दे सकते हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर गलत है। जो कोई भी गई वो गई हो लौट आए, जो कोई भी गया हो लौट आए, ये इसका शुद्ध बनेगा। अगला वचन संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं, तो वचन संबंधी अशुद्धियों में यहाँ पर देखिए हम जातु है तो हम जाते हैं, मैं पढ़ते हैं मैं पढ़ता हूँ, तुम बहुत बोलता है तुम बहुत बोलते हो, ये वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अब यहाँ पर प्रसंग संबंधी यहाँ पर देख सकते हैं अशुद्धियाँ। मेरे को एक पुस्तक चाहिए, नहीं मुझे एक पुस्तक चाहिए, इसका शुद्ध बनेगा। अगला है मैं तेरे को आम लाया हूँ, नहीं मैं तेरे लिए आम लाया हूँ, ऐसा ये शुद्ध होगा। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ कैसे होती हैं, अनुपयुक्त विशेषण का प्रयोग करके यहाँ पर अशुद्धियाँ होती हैं, इनको शुद्ध करना है। मैं आपसे अभिज्ञा नहीं हूँ, मैं आपसे अभिज्ञा नहीं हूँ, मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, ये आपका होगा जो विशेषण संबंधी है ना, ये क्या है विशेषण है कि नहीं है, तो ये विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो मैं आपसे अभिज्ञा नहीं हूँ मतलब मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, ये शुद्ध होना चाहिए। अगला है उसकी दृष्टि बड़ी पतली है, तो उसकी दृष्टि बड़ी पतली है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म है, तो बड़े ये पतली शब्द कोई नहीं यूज होता है इसमें से कि दृष्टि के लिए पतली हो, यहाँ पर सूक्ष्म कहेंगे। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया अनावश्यक विशेषण का प्रयोग हो, जैसे कि है सब लड़कों में अनिल बहुत श्रेष्ठ है, सब लड़कों में अनिल बहुत श्रेष्ठ है, तो ये गलत है क्योंकि सब लड़कों में अनिल श्रेष्ठ है, ये बहुत शब्द दिया गया है वो क्या है गलत दिया गया है। अगला है यह तो अद्भुत विचित्र बात है, यह तो अद्भुत और विचित्र, तो दोस्तों या तो अद्भुत लगाइए तो विचित्र लगाइएगा, या तो अद्भुत बात है तो अद्भुत लगाइए या तो विचित्र लगा दी, दो में एक लगाना है। यहाँ पर लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियाँ देखा जाए तो हम मीठा रोटी खाते हैं, हम मीठा रोटी खाते हैं, तो दोस्तों ये गलत है, हम मीठी रोटी खाते हैं, क्योंकि रोटी के अनुसार यहाँ पर क्या होगा मीठी होगा। ये अच्छा लड़के हैं, ये अच्छा लड़के नहीं ये अच्छे लड़के हैं, ये शुद्धता होती है। और भी अभी आपको नियम देखो और अच्छे अच्छे नियम अभी मिलेंगे। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं, अनुपयुक्त क्रियापद का प्रयोग करके अशुद्धियाँ हो जाती हैं। यहाँ पर दिया घोड़ा बीच में ही डट गया, घोड़ा बीच में ही डट नहीं होता है, ये क्रिया डटना यहाँ पर घोड़े के लिए डट नहीं हो रहा, अड़ होता है ना, घोड़ा बीच में ही अड़ गया। बस यूं ही चल रहा था, तो दोस्तों यहाँ पर बस यूं ही घूम रहा था, यानी बोलते बस यूं ही चल रहा है ऐसा नहीं होता है, जब भी होता है बस यूं ही घूम रहा था, ठीक है।
यहाँ पर देखो अगला दिया गया है अनावश्यक क्रिया प्रयोग। यहाँ पर दिया है इस बात का स्पष्टीकरण कर दीजिए, इस बात का स्पष्टीकरण कर दीजिए, ये आपसे दिया गया है। तो दोस्तों इसका शुद्ध क्या होगा, इस बात का स्पष्टीकरण दीजिए, ये शब्द होगा दीजिए। यहाँ पर दिया है देश का भविष्य युवकों पर निर्भर करता है, देश का भविष्य युवकों पर निर्भर करता है, शुद्ध क्या होगा कि देश का भविष्य युवकों पर निर्भर है, क्या निर्भर है, ये देखो एक गलती शब्द करना यहाँ शुद्ध है। असंगत संयुक्त क्रिया का प्रयोग कभी कभी गलत कर देता है। हम वापस लौट चुका है, दोस्तों यहाँ पर वापस और लौटना दोनों एक चीज है कि नहीं है ना, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ वह वापस लौट चुका था, वह वापस लौट चुका था, तो यहाँ पर होगा वह वापस आ चुका था। तो यहाँ पर वापस और लौटना दोनों एक साथ नहीं होगा, वह वापस आ चुका था, ये कर सकते थे। अगला आपसे देखो दिया गया है चोर दौड़ खड़ा हुआ, चोर दौड़ खड़ा हुआ, तो चोर भाग खड़ा हुआ, ये यहाँ पर आपका होगा। अगला आपसे दिया गया है वचन और लिंग संबंधी अशुद्धियां। इत्र महक रही है, इत्र महक रहा है ना, क्योंकि इत्र जो आपका है दोस्तों वचन के हिसाब से आपको करना है, इत्र कैसा है ना, तो इत्र के हिसाब से जो आपका है रहा शब्द लगेगा। अगला है 10,000 रुपये खो गया, तो 10,000 रुपये खो गए, ये शुद्ध आपका होगा। अगला आपका यहाँ पर देखो दिया है काल संबंधी अशुद्धियां। वह आए तो मैं जाता, तो दोस्तों वह आए तो मैं जाता नहीं, वह आए तो मैं जाऊं, अथवा इसे एक प्रकार से और बना सकते हैं, वह आता तो मैं जाता, ये शब्द आपका हो गया, वह आता तो मैं जाता, ये भी कर सकते थे। अगला मैं 4 घंटे से पढ़ता हूँ, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अगला आपसे दिया गया है अव्यय संबंधी अशुद्धियां। तो अव्यय संबंधी अशुद्धियां देखिए एकाधिकार कालवाची, अगर एक से अधिक काल अगर आ जाते हैं तो भी गलत है। यहाँ पर दिया है यह सैम काल के समय था, यह सैम काल के समय आया था, आया था दिया गया है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए वह सायंकाल आया था, क्योंकि समय जो आपका दिया है सायंकाल के साथ जरूर नहीं ऐड होगा ना, जब सायंकाल ऑलरेडी एक समय है तो इसमें से समय का यूज नहीं होना चाहिए। अगला दिया गया है मुगल काल के दिनों में इतना जाति द्वेष नहीं था। अब मुगल काल में इतना जाति द्वेष नहीं था, क्योंकि मुगल काल दिया है, समय दिया है, तो दिनों शब्द लगाना उचित नहीं है। अगला दिया है एकाधिकार स्थानवाची की अशुद्धि। यहाँ पर दिए समस्त विश्व भर में महंगाई बढ़ रही है, तो समस्त लिखा है और विश्व, तो विश्व भर जो लगा है ऑलरेडी एक पूरा समस्त है, तो समस्त लगाने की आवश्यकता नहीं, एक जो स्थान है इसे विश्व भर है और समय है ना समस्त, तो ये स्थान को बताना है, तो डबल स्थान क्यों नहीं लगाएंगे। तो समस्त विश्व भर में महंगाई बढ़ रही है, विश्व भर में महंगाई बढ़ रही है, ये आपका होगा। अगला आपका दिया गया है कि केवल काममात्र और ही के गलत प्रयोग का उदाहरण। कभी कभी होता है केवल मात्र ही, ये प्रयोग गलत होते हैं। कैसे, केवल मात्र 5 लड़के उपस्थित हैं, केवल मात्र, तो देखो केवल 5 लड़के उपस्थित हैं, ये सही होगा। केवल मात्र तुम ही मेरे सच्चे हमदर्द हो, केवल मात्र देखो केवल तुम मेरे सच्चे हमदर्द हो, या मात्र तुम ही सच्चे हमदर्द हो, या तुम ही मेरे हमदर्द हो, ऐसे इनको शुद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर संयोजक क्रिया विशेषण के गलत प्रयोग। यहाँ पर देखो संयोजक चिन्ह में भी क्या होती है, गड़बड़ी होती है। जितना गुड़ डालोगे वैसा ही मीठी होगा, दोस्तों यहाँ पर देखो विशेषण भी है ना, इसका मतलब यहाँ से गड़बड़ी है। तो यहाँ पर देखो दिया है जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो ये क्या है कि आपका मीठा जो आपका क्रिया विशेषण है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। अगला यद्यपि वह निर्धन है किंतु ईमानदार है, यद्यपि वह निर्धन है तथापि, क्योंकि यद्यप के साथ हमेशा तथापि का प्रयोग होता है। अगला दिया गया है अव्यय का अप्रयोग या अनावश्यक प्रयोग। मैं तुम चलेंगे, मैं तुम चलेंगे नहीं, यहाँ पर होगा मैं और तुम चलेंगे, है ना, यहाँ पर और छूट गया है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया था, मैं तुम चलेंगे, तो मैं और तुम चलेंगे, ये और शब्द जो आपका है इसमें से ऐड होना चाहिए। चुपचाप से चलो जाओ, चुपचाप से चलो जाओ नहीं, चुपचाप चले जाओ, तो से शब्द भी इस तरह था, है ना, चुपचाप चले जाओ, ये होगा। उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलती हैं। उपसर्ग संबंधी अशुद्धियों में जैसे यह पुस्तक अनमूल्य है, तो यह पुस्तक क्या है, अमूल्य है, ये आपका होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो अन शब्द आपका है कहीं ना कहीं उपसर्ग आपका है, तो यही आपकी गलतियां हैं। यहाँ पर देखो दिया है राम बेअर्थ की बातें करता है, तो बे क्या है, उपसर्ग है ना, तो दोस्तों राम बेअर्थ नहीं, राम व्यर्थ की बातें करता है। यहाँ पर देखो प्रत्यय संबंधी अशुद्धियों में देखा जाए तो प्रत्यय का त्रुटिपूर्ण प्रयोग ऐसे आपका देखें कि इस कार्य में बहुत कठिन पन है, तो पन शब्द क्या है, प्रत्यय। दोस्तों यहाँ पर क्या कि इस कार्य में बहुत कठिनाई है, ये आपका यहाँ पर शुद्ध बनेगा। अगला दिया गया है अभी तो उसकी सच्चाई है, अभी तो उसकी सच्चाई है, अभी तो
बच्चाई दिया है, अभी तो उसकी बच्चाई है, तो बच्चाई नहीं होता है, बचपन होता है ना, बचपन होता है, अभी तो उसका क्या है, बचपन है। ये अभी तो उसकी बच्चाई नहीं, अभी तो उसका बचपन है। अगला है प्रत्यय का अतिरिक्त, कभी कभी क्या होता है प्रत्यय ज़्यादा लगा देते हैं। कह रहे हैं पुष्पों की सौंदर्यता का क्या कहना, तो पुष्पों की सौंदर्य का क्या कहना, पुष्पों की सौंदर्य का क्या कहना, सौंदर्यता जो दिया है, हमको लगता है सौंदर्यता सही है लेकिन गलत है। याद रखिए पुष्पों की सौंदर्य का क्या कहना, यहाँ पर सौंदर्य शब्द प्रयोग होता है। अगला दिया गया है आपकी सज्जनताई सर्वविदित है, तो यहाँ पर देखो सज्जनताई जो दिया है, सज्जनताई ये गलत है, सज्जनताई आपका सही हो जाएगा। अगला अंग्रेजी के प्रभाव में होने वाली वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, देखिए दिया गया है कि अंग्रेजी जैसा पाठ्यक्रम, अंग्रेजी जैसा पाठ्यक्रम में ऐसी गलतियाँ होती हैं, जैसे क्या, मैं जाऊंगा इलाहाबाद, नहीं मैं इलाहाबाद जाऊंगा। यहाँ पर दिया है क्यों तुम नहीं जाते वहाँ, क्यों तुम नहीं जाते वहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम वहाँ क्यों नहीं जाते, प्रश्नवाचक भी लगेगा। अगला है अंग्रेजी जैसे वाक्य रचना में, जैसे क्या है कि पुस्तकें कल खरीदी थी बहुत अच्छी थी, जो पुस्तकें कल खरीदी थी वे बहुत अच्छी हैं, ठीक है, हैं थी नहीं लगाएंगे क्योंकि थी इसका मतलब गायब हो गई क्या, नहीं आपके पास हैं, खरीदी है तो हैं। यहाँ पर दिया गया वृद्धा, वृद्ध या वृद्धा जो दिया गया, वृद्धा जो बस की चपेट में आ गई थी मर गई। ये तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है सेंटेंस, वृद्धा जो बस की चपेट में आई थी मर गई, लेकिन गड़बड़ी है, गड़बड़ी क्या है कि जो वृद्धा, यहाँ पर देखिए कॉमा जो आपका नहीं लगेगा, जो वृद्धा बस की चपेट में आई थी वह मर गई, ये दोस्तों आपका बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि इस वाले वीडियो में बहुत कुछ आपने सीखने को मिला। आप लोगों को जो भी आप लोगों से गलतियां होती थी अभी तक, संभवतः इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आप लोगों से ऐसी गलतियां अब नहीं होंगी। और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो भी टॉपिक आपको नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और क्योंकि हमने प्लेलिस्ट में लगभग सभी टॉपिक करा दिया है, हो सकता है कि आपने नहीं देखा है, और आपने नहीं देखा है या देख नहीं पाए हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट में हम जवाब देंगे कि ये वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है या नहीं है, और नहीं है तो उसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।